नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेग्स वर्कआउट के बारे में बताऊंगा, यानी कि थाई मसल्स की हम लोग वर्कआउट करेंगे और ग्लूट्स का भी वर्कआउट करेंगे साथ में। सबसे पहले नंबर पर जो एक्सरसाइज आती है, इसमें आप लोगों को एक चेयर का सहारा लेना है। उस पर आप लोगों का लेफ्ट हैंड होना चाहिए और आप लोगों को क्या करना है, रिवर्स लंजेस करना है और सामने किक लगानी है। तो अगर आप लोग देखें तो इससे आप लोगों की जो लेग्स है वो पूरा का पूरा स्ट्रेच होगा और साथ ही आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है वो भी स्ट्रेच होगी। तो ये नंबर 1 पर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर की ये एक्सरसाइज है जो आप लोगों की थाइस को सबसे ज़्यादा स्ट्रेच करती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक प्रकार का स्पाइडर प्लैंक है, लेकिन इसमें आप लोगों को नीचे की ओर पुश करना है अपने हिप्स को। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की एक्सरसाइज, एक प्रकार का लेटरल लंजेस है, लेकिन उसमें भी एक्सटेंशन है कि आप लोगों को लेटरल लंजेस में खड़े होना होता है, लेकिन इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें खड़े नहीं होना है, आप लोगों को सीधा ही बैठ जाना है। और जब आप लोग दूसरी पैर पर बैठें, जो पैर स्ट्रेच होगा, उसमें आप लोग ये देखिएगा कि आप लोगों का वो पैर जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। अगर जो लोग अपने हेमस्ट्रिंग मसल्स को स्मूथ बनाना चाहते हैं, पैरों को लीन बनाना चाहते हैं और सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कम से कम इसको 30 सेकंड तक अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन बेनिफिट्स आप लोगों की थाई से रिलेटेड मिलेंगे और आप लोगों की जो थाई मसल्स यानी कि हेमस्ट्रिंग मसल्स वो लीन होगी। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 4 वर्कआउट के ऊपर। एक प्रकार का आप लोग कहते हैं कि एक स्क्वाट एक्सरसाइज है, लेकिन ये आप लोगों का रिवर्स लंजेस भी है। ठीक है, तो स्क्वाट विद रिवर्स लंजेस एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वर्कआउट का फ़ायदा यही है कि आप लोगों को मसल्स लीन होती है। नंबर 5 वर्कआउट में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का एक प्रकार का स्क्वाट है, सूमो स्क्वाट टाइप एक्सरसाइज है, लेकिन ये साइड बाई साइड है, यानी कि आप लोगों को एक जगह खड़े होकर ही सूमो स्क्वाट नहीं करना है। जिस पैर पर आप लोग सूमो स्क्वाट करें उससे लेफ्ट राइट मूव होते रहें। अब एक प्रकार का लेटरल लंजेस है जिसे हम लोग कहेंगे। लेटरल लंजेस में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। देखिएगा जो मसल्स स्ट्रेच होती है, लेकिन इन बिटवीन हम लोग बीच में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये लेटरल लंजेस है जिसे बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और मुझे कमेंट भी पास करते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा लेटरल लंजेस से होता है सर, कि हम लोगों की जो थाई है वो ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं और हमारे हिप्स जो हैं वो एक अच्छा उभार बाहर लेकर आते हैं और साथ ही आप लोगों को एक अच्छी बॉडी शेप भी मिलती है लेटरल लंजेस से। तो ये एक लेटरल लंजेस है जो थाई के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको स्ट्रेच करता है, पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है और इससे आप लोगों के हिप्स जो हैं वो वाइडर हिप्स होते हैं, लेकिन वहाँ का जो मसल्स मास है वो बनता है और वहाँ की जो चर्बी है वो गायब होती है। यानी कि आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो आप लोगों के टाइट होते हैं इससे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन महिलाओं के लिए जो बॉडी शेप को एक अच्छा रूप देना चाहती है। तो 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7th नंबर एक्सरसाइज की। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं स्क्वाट टैप विद जंप। ये 7th नंबर की एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो स्क्वाट में सबसे ज़्यादा फायदा आप लोगों को इसमें होगा और आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स तो स्क्वाट से जुड़ी हुई है ही, तो ये आप लोगों को और भी फायदा देगी। तो एक प्रकार से अगर आप लोग एक अच्छी शेप बनाना चाहते हैं बॉडी की, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है। अब बात करते हैं नंबर 8 एक्सरसाइज की, यानी कि स्क्वाट टैप आप लोगों को करना है। जंप नहीं करना है, सिर्फ स्क्वाट टैप करना है और इस प्रकार से करना है कि आप लोगों की बॉडी सीधी रहे, कमर पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि झटका है और हिप्स बाहर निकले हुए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की बॉडी को एक अच्छी शेप मिलेगी। 9वीं एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को पैरों को मूव करना है और स्क्वाट पोजीशन लेनी है और स्क्वाट टैप भी करना है। तो पैरों को आप लोग देखिए लेफ्ट टू राइट मूव होना है। नंबर 10वें पर है स्कैटर। आप लोगों को स्कैटर लंजेस जो है वो इसमें करना है। स्कैटर लंजेस से आप लोगों की जो कहते हैं कि थाइस को एक जैसे मसल्स लीन होती हैं, एब्स बनते हैं, वैसे ही थाइस की भी एक शेप होती है। अगर आप लोग स्कैटर लंजेस करेंगे तो थाइस को एक अच्छी शेप मिलेगी, पतली थाइस होंगी और साथ ही आप लोगों को एक थाइस की शेप मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग पावरफुल एक्सरसाइज, यानी कि कार्डियो की एक्सरसाइज भी है और साथ ही आप लोगों के पावर एक्सरसाइज इसे हम लोग कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसको HIIT में शामिल करते हैं, लेकिन ये वो लोग करें जो कि ज़्यादा एक्टिव हों। इनएक्टिव जो लोग हैं वो एक्सरसाइज ना करें।
अगर आप लोग देखेंगे तो इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स को ही जाता है और इससे आप लोगों की मसल्स लीन तो होती ही है, साथ ही वो पावरफुल भी बनती है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज ना करें। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के साथ ही आप लोग जो हैं एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो मिल पाएंगे। इवन अगर आप लोग ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स भी एक पावरफुल ग्लूट्स के रूप में जो है इसमें उभर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है पावरफुल ग्लूट्स को बनाने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों की थाइज मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज ना करें। घुटने कमज़ोर हैं तो ये एक्सरसाइज ना करें। बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी हैं, तो आप लोगों को अगर फिट रहना है तो ये ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप लोग अनफिट हैं पूरे तरीके से तो ना कीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर ही एक्सरसाइज करें। लेकिन इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को ये मिल सकता है कि आप लोगों की जो मसल्स हैं, थाइज मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप लोगों की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सबसे लंबी मसल्स होती है आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स, और इस एक्सरसाइज से वो पावरफुल बन सकती है। अब हम लोगों के पास जो है ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइज है यानी कि 11 एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है। अब आप लोगों को फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जो है स्क्वाट करना था 12 एक्सरसाइज में। 13 नंबर एक्सरसाइज में आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्टेड बैंड यूज करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्क्वाट विद साइड लेग रेज एक्सरसाइज कर लीजिए। आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों की वाइडर हिप्स के लिए भी मिलेगा, साथ ही आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स को भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 14 नंबर एक्सरसाइज की। इसमें आप लोगों को स्क्वाट करना है और सामने किक लगानी है। साथ ही आप लोग अगर टैप करते हैं तो टैप भी कीजिए, इससे आप लोगों का लोअर बेली फैट भी रिड्यूस होता है। आप लोगों को जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो भी स्ट्रेच होती है इससे, इस एक्सरसाइज से। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स लंजेस की। लेकिन रिवर्स लंजेस, होल्डिंग रिवर्स लंजेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक पैर को जस्ट पीछे लाकर आप लोगों को होल्ड करना है, नीचे टैप करते जाना है। ये एक प्रकार की स्ट्रेच है, वार्म अप एक्सरसाइज है, जिसे आप लोग थाइस को गर्म कर लेते हैं और थाइस जो है वो स्ट्रेच होने लगती हैं। अब हम लोग पावरफुल एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा वेट उठाकर। कैटल बेल अगर आप लोगों के पास है तो वो भी यूज में ले सकते हैं आप लोग, और थोड़ा वेट अगर आप लोगों के पास है, डंबल्स वगैरह हैं तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बेहतरीन वर्कआउट है मसल्स को लीन बनाने का और सुंदर बनाने का। खासकर एथलीट और जिम्स वाले जो हैं वो यूज करते हैं इसका। लास्ट एक्सरसाइज स्क्वाट विद होल्डिंग पोजीशन नॉर्मल स्क्वाट है। ये 17 एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों को हिप्स और थाइज जो है स्ट्रॉन्ग मिल सकती है। धन्यवाद।